श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसमें सिर्फ 2-3 बातों पे ही आपको ध्यान रखना है। एक ये प्राहु, हु के बाद फिर हु की ही आवाज़ आएगी। दूसरा तद्विदः, तद त के साथ भी एक द आएगा छोटा सा, तद्विदः तद्विदः, इस तरीके से इसको बोलेंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। इसमें सर्वक्षेत्रेषु क का भी साउंड आएगा जब भी एक क्ष है ना, क्ष, तो इसमें क को भी मिस मत करिए। और बाकी फिर इसमें ये योर ज्ञानम और ये यत्तज, इसमें भी वो त पे डबल जोर देंगे, डबल आएगा त। यत्तज ज्ञानम मतम मम, इस तरह से इसको बोलेंगे। तीसरा ततक्षेत्रं यच्च यादृक् यद् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इसमें देखिए, एक तो ये ततक्षेत्रम, पहले शब्द को जोर देके बोलेंगे, ततक्षेत्रम। यच्च यादृक् यद्विकारी, इसमें डबल, इस द को दो बार द का उच्चारण आएगा। यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः।
इसमें तो सब क्लियर होगा मुझे लगता है आप लोगों को कि ये भिर र की जो ऊपर की मात्रा है ये भ के साथ आएगी। यहाँ पर भी मध्भिर आएगा। विनश्चितैः चितैः ये ऐ की मात्रा है। विविधैः इस तरह से इसको बोला जाएगा। 5वां श्लोक। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इसको अगर आप यहाँ से बीच में संधि विच्छेद कर देंगे, बुद्धिर कर देंगे, तो ये अव्यक्तमेव च बोलेंगे। पर हम इसको एक साथ ही पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं है। तो बुद्धिरव्यक्तमेव च। वैसे दोनों ही ठीक हैं, आपको जो आसान लगे वो आप बोल सकते हैं। बुद्धि ऐसे भी बोल सकते हैं, बुद्धिर अव्यक्तमेव च। पर उसमें फिर आपको ब्रेक देना पड़ेगा इसके बाद, बुद्धि के बाद बुद्धिर। करते हैं इसको फिर से। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। 6वां श्लोक। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इसमें ज़्यादा तो बताने का नहीं है। आप इसमें जैसे ये है एक वर्ड दुख, इस पे बस थोड़ा ध्यान देना है कि इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम। यहाँ ये जो अह का चिन्ह है इसको इस पे जोर देंगे। दुःखम वो ख के लिए ही आएगा। दुःखम संघातश्चेतना धृतिः। पता ही है आप लोगों को कि अह की मात्रा भी ई की मात्रा ही की मात्रा से बोला जाएगा। ततक। अब इसमें क्या है, इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, एतत तक। इसमें क्या है, त छोटा त तो बड़े त के साथ आ गया। अब वहाँ पर भी क आधा आएगा। एतत क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। 8वां श्लोक 13वें अध्याय का चल रहा है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब इसमें 2 तरीके हैं। मैं तो पूरा ही एक साथ बोलती हूँ, तो आप चाहें तो इसे पूरा ही एक साथ बोलें क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। इससे बड़े बड़े हमने गीता में देखे ही हैं। अब इसके नीचे वाला ही देखिए, पूरी लाइन एक ही अक्षर में है, तो उसमें हम तोड़ सकते हैं, बीच में अलग अलग कर देंगे। पर यहाँ पे तो ये छोटे छोटे ही हैं, तो इनको ऐसे बोलेंगे, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। और इसका ये भी तरीका है कि आप बोलें इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बहुत ही प्यारी लाइन है। चलिए 8वां श्लोक हुआ यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है, ये वाला भी आपका 9वां श्लोक है ये।
असक्तिरनभिष्वङ्गः। असक्ति, इसे कैसे बोलेंगे? असक्तिरनभिष्वङ्गः। पुत्रदार गृहादिषु। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम्। इसे कैसे बोलेंगे? नित्यं च चित्तत्वम्। चित्तत्वम्, ये डबल त बोला जाएगा यहाँ पे, चित्तत्वम्। और यहाँ से म पे से हम इसे संधि विच्छेद करेंगे। फिर दूसरी पार्ट को कैसे बोलेंगे? नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्टानिष्टोपपत्तिषु, ये जो ई है, क्योंकि म ये मी है, हमने मी का संधि विच्छेद किया, तो म इधर जाएगा और म का जो ई है वो दूसरी तरफ आएगा। ठीक है। 10वां श्लोक। मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी। अब इसमें देखिए, इसका भी 2 तरीका है। एक तो ये हो गया मयि चानन्य योगेन, ये तो नॉर्मल है, बोल लेंगे आप आराम से। इसके बाद के भक्तिरव्यभिचारिणी, अगर अलग करेंगे आप यहाँ, या ये र को एक साथ ही पूरे वर्ड को बोलना है। भक्तिरव्यभिचारिणी, भक्तिरव्यभिचारिणी। और अगर आप इसे यहाँ से तोड़ने लग गए, भक्ति अगर इसे भक्ति करेंगे अलग, तो इसमें क्या है, फिर आपको भक्तिर अव्यभिचारिणी बोलना पड़ेगा। तो आपको जो दोनों में से ठीक लगे, इसको ऐसे ही बोलें तो और बढ़िया है। चलिए बोलते हैं इसको दोबारा। मयि चानन्य योगेन भक्तिर, देखिए मैं एक साथ वो आ रहा है ना, भक्तिर्व्यभिचारिणी, मतलब उसमें कहीं ब्रेक नहीं है। भक्तिर एक साथ ही वो पूरा र, व्यभिचारिणी एक साथ आएगा। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। अब इसमें क्या है? विविक्त देश सेवित्वम्। सेवित्वम्, ये म से हम यहाँ पे से संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या बोलेंगे? विविक्त देश सेवित्वम्। अब यहाँ पे हमने यहाँ करा है, तो यहाँ पे अ जो है दूसरी तरफ जाएगा, तो अरतिर, ये जो ऊपर की र की मात्रा है त के साथ आएगी, तो कैसे बोलेंगे इसे? अरतिर जन संसदी। छोटी है तो लंबा नहीं खींचना है। अरतिर जन संसदी। बस यहाँ तक आज 10 तक ही श्लोक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के करेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना आपको यहाँ तक सारे? कोई इसके अलावा प्रश्न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।